जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं हो। पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी, जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया, सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है। हमारे मुख्यमंत्री ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय, क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया? आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा, पुनः वैसे ही बाढ़ आएगी जैसे पिछले 15 साल से आ रही है। क्या सबक लिया आपने कोसी के बाढ़ से? क्या सबक लिया हर साल जब बाढ़ आती है? इनको मैंने जानकारी दी, सुझाव दिए कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बिहार का भूगोल ऐसा है कि आधा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा इलाका सुखाड़ प्रभावित रहता है। हम लोग को कैनल्स बनाने की जरूरत है। जहां पे ज्यादा पानी होता है वहां पर कैनाल बना के आप ऐसे इलाकों में पानी को डाइवर्ट कीजिए, वहां पर लेकर जाइए जहां पर पानी कम होता है, जहां पे सुखाड़ का इलाका है, जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री एकदम खामोश। आप मुझे बताइए ना, राजस्व की कमी, संसाधन की कमी की दुहाई मुख्यमंत्री देते हैं। ये तमाम जितनी बातें कर रहा हूं, नदियों को जोड़ने का जिक्र हो, तमाम ये विषय जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम का जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन, संसाधनों की कमी है, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। मैं हूं इनके साथ, मैं इनका समर्थन करता हूं जब ये बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में बिहार का राजस्व बढ़े, उसके लिए आपने क्या किया? यहां पर आईटी सेक्टर्स आए, आईटी जॉब आए, उसके लिए आपने क्या किया? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था, मुझे नहीं याद। जब तक आप निवेशकों को यहां पर बुलाएंगे नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहां पर निवेश कैसे करेगा? जितने भी निवेशक हैं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो कहीं से क्लियरेंस ले पाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम देश भर में हमारे प्रधानमंत्री लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, एफडीआई के माध्यम से हो, विभिन्न और माध्यमों से हो। पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार में कैसे निवेश हो, उसके लिए उनको चिंता ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स लंबे समय से हम लोग के यहाँ नहीं दिए गए हैं। किस तरीके से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी कारखानों के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है, और उस पर कोई बात भी नहीं करता। चिंता की विषय है, मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते? बिहार उन प्रदेशों में है जहां पर अनंत संभावनाएं हैं, पर अनंत संभावनाओं के बाद भी हमारा प्रदेश अनंत समस्याओं से ही घिरा हुआ। क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकते? रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जहां पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं हैं जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़, जो मेरा भी कर्म क्षेत्र है, मेरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। कितनी बार मैंने मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि सर लछवाड़ को हम लोग को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर भगवान महावीर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, इसको एजुकेशनल स्पॉट बनाना चाहते हैं, पर किसी तरीके के कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद जब इन विषयों को मैंने उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने मुझसे ही संवादहीनता साध ली। ना उन्होंने मेरा फोन उठाते थे, ना मेरे पत्रों का कोई जवाब।
भाई पूछिए ना मुझसे, सड़क मार्ग से अगर मैं गया हूं, पहली बार एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा नेता है जो कि सरकार का अंग था, वो सड़क मार्ग से निकला। आखिरी बार मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से निकले मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। और सड़क मार्ग से भी जब वो निकलते हैं तो पूरा रूट उनके लिए लगाया जाता है। जैसे पुराने जमानों में राजाओं महाराजाओं के लिए व्यवस्था की जाती थी, दोनों तरफ खुशहाली दिखाई जाती थी, खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे सामने रखे जाते थे ताकि राजा को लगे कि मेरी प्रजा बड़ी सुखी है, बहुत अच्छे से रह रही है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो रूट लगा दिया जाता है, कूड़ा करकट होता है। कई चैनल्स ने वो विजुअल दिखाए, जब एक योजना के पुल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री गए थे तो कपड़े से ढक दिया गया था कूड़ा करकट को। क्यों? ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि भैया नहीं, बहुत साफ सफाई है, एकदम स्वच्छता अभियान हमारे प्रदेश में अच्छे से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को हमारे प्रदेश पे जिस तरीके से हावी कर दिया, अफसर राज यहां पर लेकर आ गए, जन संवाद इनका बंद हो गया, नेताओं पे इनका विश्वास नहीं है, सिर्फ अधिकारी हमारे प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और अधिकारी जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, वो अपने मन मुताबिक जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। दिल पे हाथ रख के कोई एक व्यक्ति बोल दे कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? एक बिहारी इस बात को बोल दे, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। एक बिहारी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी को आप मेडल बना के अपने सीने से लगाए हुए 7 निश्चय 7 निश्चय 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। नली गली के काम जाकर देखिए कैसे अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता, उसके लिए राजस्व भी तैयार करना होता है, उसके लिए उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, और उसके बाद इनके इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे पुल टूट जाते हैं, पुल धराशायी हो जाते हैं। बताइए, अभी तक उसमें यातायात शुरू नहीं हुआ, पुल टूटने लग गए। तो जब तक कागज में ये अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चीजें करते रहेंगे, हमारा प्रदेश